हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोनू। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी का जो पहला कविता है कबीर की साखी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 और हिंदी का बात हो और कबीर दास का नाम ना आए तो व्यर्थ है। कबीर दास और तुलसीदास हिंदी साहित्य के वो बड़े नाम है, मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूं तो ये नाम नहीं ब्रांड है हिंदी साहित्य के। इनके बिना हिंदी का साहित्य तो पूरी तरह से अधूरा है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कबीर दास की साखी को। लेकिन कबीर दास की साखी को पढ़ने से पहले हमें कबीर दास के बारे में जानना होगा, ये किस युग के थे इनके बारे में जानना होगा। इससे पहले मैं आपका 5 से 7 मिनट समय लूंगा और आपको हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है पहले ये बता दूं। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्लैंक पेपर पे आता हूं और हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी का जो हिंदी लिटरेचर बोलेंगे, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में? 4 कालों में बांटा गया है। देखिएगा ध्यान से, 4 कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। पहला पहला है प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल, सॉरी प्राचीन काल या वीरगाथा काल। इसी को बोलते हैं वीरगाथा काल। इसका और भी नाम है लेकिन ध्यान रहे वीरगाथा काल। दूसरा दूसरा जो है वो है भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल। तीसरा है रीति काल, रीति काल। और चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है आधुनिक काल। ठीक है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आइए इसके समय सीमा को जान लेना बहुत जरूरी है। आपको समय सीमा बता दूं, सन 1050 ईस्वी से लेकर सन 1350 ईस्वी तक का जो समय सीमा यानी कि टाइम लाइन रहा है, टाइम पीरियड, वो प्राचीन काल या वीरगाथा काल के नाम से जाना गया है। सन 1350 से 1650 तक का जो समय काल रहा है उसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना गया है। और 1650 से 1800 तक का जो समय काल रहा है उसे रीति काल के नाम से जाना गया है। और 1800 से अब तक यानी कि टिल नाउ, अब तक का जो समय है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब हम कबीर दास के बारे में जब पढ़ेंगे तो कबीर दास इस चारों कालों में से किस में से थे? तो कबीर दास भक्ति काल से थे। किस काल से थे? भक्ति काल से। आपको मैं बता दूं भक्ति काल से थे, यानी कि वो 1350 से 1650, देखिएगा उनका जन्म इसी बीच में हुआ होगा, तो ये उसी काल से थे, भक्ति काल। आपको एक बात और बता दें, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, स्वर्णिम युग, स्वर्ण काल। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल रहा है। ठीक है, यानी कि भक्ति काल में खूब रचनाएं हुई हैं जिससे लोगों के अंदर मतलब रचनात्मक भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं और आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो उठी। तो आइए अब देखते हैं भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को भी 2 भाग में बांटा गया है। तो भक्ति काल को आपको बता दें, एक बांटा गया है निर्गुण, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, ठीक है, निर्गुण धारा। और दूसरा सगुण धारा, सगुण धारा, सगुण धारा। अब प्रश्न है कि निर्गुण धारा क्या होता है और सगुण धारा क्या होता है। तो देखिए निर्गुण, निर्गुण अर्थात जिसका कोई रंग रूप आकार गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु जिसका कोई रंग रूप आकार ना हो, वो निराकार हो, निराकार, उसे कहते हैं निर्गुण। और सगुण, सगुण अर्थात जिसका एक निश्चित आकार हो, उसे कहते हैं सगुण। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा, सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है। ये निर्गुण धारा जो है
इसे दो भागों में बांटा गया, आपको बता दें। एक है संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, और दूसरा है सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। ये थोड़ा मुस्लिम समाज से रिलेटेड है, सूफी काव्य धारा, और संत काव्य धारा हिंदू समाज से रिलेटेड। तो भक्ति काल को दो भाग में निर्गुण धारा, सगुण धारा, और निर्गुण धारा को दो भाग में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, और सगुण धारा को दो भाग में एक राम भक्ति, राम भक्ति यानी कि राम जी के ऊपर, और एक कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण भगवान के ऊपर, कृष्ण भक्ति, ये बांटा गया है। अब आइए आपको समझ, निर्गुण यानी कि वो लोग जिन्होंने ईश्वर का एक निश्चित आकार को माना ही नहीं है कभी जीवन में, यानी कि उनके अनुसार ईश्वर जो है इस दुनिया में है, उनका कहना है, निर्गुण धारा के जो भी कवि हैं उनका मानना है कि ईश्वर इस दुनिया में है, लेकिन उनका कोई निश्चित रंग रूप आकार नहीं है। कोई ना कोई वो सुपर पावर है जो इस दुनिया को कंट्रोल करता है, इस धरती को चलाता है, लेकिन उसका रंग रूप आकार नहीं है। वो किनका मानना है? निर्गुण धारा के कवियों का मानना है। लेकिन सगुण धारा के कवियों का मानना नहीं, ईश्वर वास्तव में है और हम लोग के तरह ही दिखते हैं। जैसे आम इंसान दिखता है उसी तरह से ईश्वर दिखते हैं। यानी कि जैसे तुलसीदास क्या करते थे? राम को मानते थे। कबीरदास भी राम को मानते थे, लेकिन आपको बता दें कबीरदास राम को मानते, लेकिन राम के निराकार रूप को मानते। उनका कहना था कि राम यानी कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है। यानी कि वो कहते थे राम जो है वो एक कोई प्रकाश है, कोई दिव्य ज्योति है, ऐसा कुछ है जो निराकार है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम ही भगवान है, यानी कि उन्होंने एक साकार रूप को अपने दिलों में बसाया है। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से इतना बात समझ में आया होगा। अब आइए संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सगुण धारा में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। अब संत काव्य धारा में आते हैं कबीरदास, यानी कि जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कबीरदास संत काव्य धारा में आते हैं। आपको अब हम और डिटेल में बताना चाहे तो 1 मिनट रुक जाइए, अब हम आपको और बताते हैं। संत काव्य धारा जो है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, ठीक है, और एक है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। इसका मतलब है कि संत काव्य धारा में भी दो प्रकार के संत हुए, जिन्होंने किसी ने ज्ञान की बात की तो किसी ने प्रेम की बात की। अगर आपको बताएं तो ज्ञान की बात की थी कबीर ने, कबीरदास जी जो है वो भक्ति काल के संत काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के, जबकि प्रेमाश्रयी जिन्होंने केवल प्रेम का बात किया तो आपको बता दें मल्लिक मोहम्मद जायसी, मल्लिक मोहम्मद जायसी, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है प्रेमाश्रयी में। इसके अलावा बिहारी ने भी प्रेम के ऊपर लिखी है अपनी कविताएं, हालांकि वो कृष्ण भक्ति में भी माने जाते हैं, लेकिन बिहारी प्रेमाश्रयी में। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आइए हम कबीरदास के परिचय पर आते हैं, और हम लोग अपने इस 12th क्लास के चैप्टर में पहला जो कविता है साखी एवं पद, तो आज हम लोग 5 साखी पढ़ेंगे, 5 दोहा, ठीक है। तो आइए उससे पहले कबीरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ यह ठीक ठाक ज्ञात नहीं, यानी कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था वास्तव में यह ठीक से ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में काशी यानी कि वर्तमान वाराणसी में हुआ था। कबीर के जीवन से संबंधित कई किंवदंतियां प्रचलित है। उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। किसका? कबीरदास का, जिसे उस ब्राह्मणी ने लहराते हुए झील में क्या किया? बहा दिया, और नीरू एवं नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति को यह झील के किनारे मिले, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति यानी कि मुस्लिम समाज में एक जाति है जुलाहा जिसको बोलते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, वस्त्र, जो टेलर होता है ना, टेलर दर्जी समझ लीजिए वही, तो कपड़े बनाते हैं। उस घर में नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया, और इनके गुरु कौन थे? संत रामानंद। कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ। इनके पुत्र कमाल और कमाली, दो संतान थे इनके, दो, एक कमाल पुत्र और कमाली पुत्री थी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे। अब प्रश्न है आप लोगों के मन में कि कबीरदास जब पढ़े लिखे नहीं थे
तो उन्होंने इतनी अच्छी रचना कैसे की? देखिए, रचना उन्होंने नहीं किया, उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स ने करते हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो बोलते गए और फॉलोअर्स उनके लिखते गए और कबीरदास की रचनाओं का संग्रह यानी कबीरदास की समस्त रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। बीजक, कबीरदास की सभी रचनाएं किसमें संकलित है? बीजक। अब इस बीजक का 3 पार्ट है, 3 पार्ट। साखी, पहला है साखी, सबद, दूसरा है सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। तो हम लोग साखी पढ़ेंगे। साखी में केवल दोहा। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह होता है ना, साक्षी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े। साखी, साखी शब्द साक्षी से बना है, इसका अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। सबद यानी कि बीजक का दूसरा पार्ट सबद। धर्म के अलावा संत कबीर ने प्रेम को भी बहुत अलग तरीके से समझा है। उन्होंने भी प्रेम को आज के वर्तमान समाज के जो प्रेम है उससे अलग हट के ईश्वरीय प्रेम को कबीरदास ने क्या किया है? दर्शाया है। ठीक है। अब देखिए रामायणी, रामायणी में चौपाई छंद यानी कि 4-4 लाइन का इनका रचना लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से यह परिचय और हिंदी साहित्य का जो टाइमलाइन पीरियड है वो समझ में आया होगा। अब चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ लगा हुआ है ये पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद यानी कि वेस्ट बंगाल मतलब काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। थोड़ा सा इसमें क्या है, ब्लर मतलब धुंधला टाइप का है। अब उन लोगों ने ऐसा ही अपलोड किया है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे साफ साफ समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोहा को शुरू करते हैं और समझते हैं बारी बारी से एक एक दोहा को कबीरदास की। ताकि देखिए आज हम लोग इस वीडियो में केवल 5 साखी को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बाकी को खत्म करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। सुंदर रचना है। देखिए कबीर दास जी ने सबसे पहले, हर दोहा से पहले हम लोगों को बैकग्राउंड उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। माटी का एक नाग बना के कहने का मतलब कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समाज के लोगों में जो मानसिकता बैठी हुई है, जो अजीब सामाजिक विडंबना जो घर कर गई है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं आइए देखते हैं। माटी का एक नाग बना के, कबीरदास कहते हैं कि लोग मिट्टी का नाग बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे जब मिट्टी का लोग, जिससे मान लीजिए किसी घर में रुद्राभिषेक हो रहा है तो मिट्टी का नाग बनाते हैं, या फिर कहीं भी पत्थरों का भी नाग मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। तो वही कबीरदास का कहना है कि मिट्टी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। लोग मिट्टी का नाग बनाते हैं और चारों तरफ उसकी पूजा होती है। लोग उस पे पुष्प चढ़ाते हैं, उस पे जल चढ़ाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कहने का मतलब उसका सम्मान करते हैं। तो माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले। लेकिन कबीरदास अगली ही पंक्ति में कहते हैं, अगर जिंदा नाग उन्हीं के घर में निकल जाए तो उसे अपने लिए खतरा समझते हैं और उसे अपने लिए खतरा समझ के लाठी उठाकर मारने दौड़ते हैं। उस जिंदा नाग को लाठी उठाकर मारने की दौड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान समाज में, आप अपने आसपास ये चीज देखते होंगे, तो लाठी उठाकर उसे मारने दौड़ते हैं। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से अब बताना चाहा है कि आज के समाज के मानव की प्रवृत्ति यानी कि उनकी विशेषता, उनका चरित्र ऐसा हो गया है कि घर में जो सजीव व्यक्ति हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं लोग, उनका सम्मान नहीं करते हैं और बाहर में पूजा करते हैं, भगवान का दिखावा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो जो निर्जीव है, जो निर्जीव, वो पत्थर निर्जीव है, वो मिट्टी का नाग निर्जीव है, उसका सम्मान करते हैं और जिंदा लोग जो जीवित है उसका तिरस्कार करता है यह समाज। उसको कबीरदास जी ने बड़े ही सजीवता से दिखाना चाहा है। यह समाज जिंदा लोगों का तिरस्कार करता है और मरे हुए लोगों को क्या करता है? सम्मान करता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था, अगर महान बनना है तो मरिए, अगर आपको महान बनना है तो मरिए। तो वही समाज, आज के वर्तमान समाज के लोगों की एक मानसिकता हो गई है कि वो जिंदा लोगों का तिरस्कार करते हैं। वो जब तक जीवित है उनका उपहास करेंगे, उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन वही निर्जीव लोग यानी कि मिट्टी के जो भगवान है, वो जो नाग है, उसका पूजा करेंगे। घर में साक्षात ईश्वर माता पिता है, उनका सम्मान नहीं करते आज के लोग। लेकिन
बाहर में जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस चीज को दिखाना चाहा है और यह संदेश देना चाहा है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवित व्यक्ति का क्या करे, सम्मान करे, कद्र करे। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला जो दोहा है वो समझ में आया होगा। आइए अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। यहाँ पर प्रस्तुत जो 2 नंबर दोहा है उसमें कबीरदास जी ने समय की महत्ता को बताया है कि समय कितना बलवान है और जीवन की क्षणभंगुरता को बड़ी ही साक्षात रूप में प्रस्तुत किया है कि मनुष्य का जो जीवन वो क्षणभंगुर है, यानी कि पल भर में वो जीवन खत्म हो सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना मतलब क्षणिक है। जैसे पानी का बुलबुला जन्म लेते ही वो खत्म हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। आपने हाल ही में देखा होगा कश्मीर के बैसरन बेसिन यानी कि पहलगाम में लोग हंसी-खुशी अपना जीवन बिताने के लिए नई-नई जिनकी विवाह हुआ था और लोग परिवार के चिंताओं से, काम की चिंताओं से दूर होकर के लोग सैर करने के लिए गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी वहाँ पर क्या लिखी है, मृत्यु हो जाएगी। तो वही इंसान का जीवन, व्यक्ति का जीवन क्षणभंगुर है। कबीरदास जी ने यह बताना चाहा है, ठीक है? तो वही कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, माटी जो है कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार, कुम्हार जाति है एक, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का उनका एक चाक होता है, इस तरह का ऐसा चक्का होता है और उस पे ये क्या करते हैं, मेरा तो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। इस तरह से चक्के पे वो क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, ठीक है? कुम्हार, मैं खुद कुम्हार हूँ, ठीक है? तो मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ, तो मिट्टी के बर्तन जो है उसपे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, कुम्हार, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोदे मोए? आप देखिएगा जब कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाना होता है, तो वह सबसे पहले माटी को मसलता है, रोदना यानी मसलना, मसल करके उसे एकदम महीन करता है ताकि उसमें किसी तरह का दाग ना पड़े। तो मिट्टी को काफ़ी मसला जाता है, तब जाके वह सही आकार देता है बर्तन को। तो उसी लिए वहाँ पर कबीरदास कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तुम मुझे क्या मसल रहे हो? तू क्या रोदे मोए? तुम क्या मुझे मसल रहे हो? एक दिन ऐसा आएगा, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस कुम्हार की मृत्यु हो जाएगी, तो वह उसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। शरीर पंच तत्वों से बना है। आप समझ सकते हैं शरीर कितने तत्वों से बना है? पंच तत्वों से बना है। अग्नि, जल, पवन, वायु कहते हैं ना? तो वही अग्नि, जल, पवन, वायु, तो ये जो है शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों से अधम शरीरा, ये कहावत है। यानी कि पंच तत्वों से शरीर को क्या किया गया है? बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह शरीर कुम्हार की जब मृत्यु होगी, उस व्यक्ति की जब मृत्यु होगी, तो वह इसी मिट्टी में मिल जाएगा और यह मिट्टी एक दिन उसे क्या करेगी? मसलने लगेगी, रौंदने लगेगी। कबीरदास जी ने समय को बताया, समय कितना महत्वपूर्ण है। आज तुम्हारा तो कल उसका। कल कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा था, तो कल कुम्हार के लिए कुम्हार का दिन था और आज मिट्टी कुम्हार को यानी कि मिट्टी इंसान को रौंद रही है। कुम्हार के माध्यम से यहाँ समस्त मानव जाति को किस प्रकार मानव जाति यानी कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोती मोए, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को रोता है, एक दिन ऐसा आता है कि वही मिट्टी कुम्हार को क्या करती है? रौंदने लगती है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने समय के महत्व को, जीवन के क्षणभंगुरता को और जीवन के मतलब उद्देश्य को बताया है कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए, उसे अपने जीवन को सार्थक कार्यों में लगाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप दूसरे दोहे का मतलब समझ गए होंगे। आइए तीसरा दोहा हम लोग देखते हैं। तीसरा दोहा में कबीरदास कहते हैं, तीरथ गए से एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीरथ, तीरथ यानी कि तीर्थ यात्रा, तीरथ गए से एक फल। कबीरदास जी ने यह बताना चाहा है कि जैसे हम लोगों के धर्म शास्त्रों में तीर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण योग मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ स्थानों का। जैसे हम लोग जानते हैं चार धाम की यात्रा हो या फिर किसी भी तीर्थ स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म शास्त्रों में। तो तीरथ को बहुत ही महान बताया, तीरथ करने से मनोकामना पूर्ण होती है, लोग जो है पापों से मुक्त होते हैं, ऐसा मानना है। तो तीरथ गए से एक फल यानी कि यहाँ पे कबीरदास कह रहे हैं कि अगर आप तीरथ जाते हैं तो आपको एक फल मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति, इस संसार का कोई व्यक्ति कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है तो उसे कितने फल मिलते हैं? एक फल। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। लेकिन अगर आपको संत का संगत मिल जाता है, संत का संगति मिल जाता है, संत यानी कि अच्छे व्यक्तित्व जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, तो संत मिले फल चार। अगर आपको संत का संगति मिल जाता है तो उसके चार फल मिलते हैं। तीर्थ जाने से एक फल और संत की संगति से चार फल। अब ये चार फल क्या है? तो धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। धर्म अर्थात संत की संगति में आने से लोग जो है धर्म के रास्ते पर चलते हैं और अधर्म को त्याग देते हैं। वो जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करते। अर्थ, संत की संगति मिलने से लोग अपने जीवन में पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को आसानी से क्या करते हैं? बिताते हैं। काम, काम अर्थात उसी पैसों से वो सांसारिक इच्छाओं और भोगों को भोगते हैं, उसे काम कहा गया है। और अंत में मोक्ष, मोक्ष अंत में वही व्यक्ति इस संसार से क्या हो जाता है? विदा ले लेता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, जबकि संत की संगति से हमें चार फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनेक फल। और अंत में कबीरदास कहते हैं कि अगर आपको सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, सच्चा गुरु हमेशा आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाएगा, आपको अज्ञानता के रास्ते से हटा करके ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाएगा। तो कबीरदास कहते हैं, कबीरदास यानी कि कबीरदास के विचार कहते हैं, कहे कबीर विचार। कबीरदास का विचार है कि अगर मनुष्य के जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाता है, उसे अनेक फल मिलते हैं, अनेक फल। अनेक फल कैसे मिलते हैं? वह मोह माया भव बंधन से मुक्त हो जाता है, वह सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, अनेकों फल मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे, तीर्थ जाने से एक फल, संत की संगति से हमें चार फल मिलते हैं, जबकि अगर सतगुरु का संगत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए हमें, तो हमें अनेकों फल मिलते हैं। यह कबीर के विचार हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला दोहा हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु की महिमा अनंत, अनंत यानी कि जिसका कभी कोई अंत ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अनंत किया उपकार, लोचन अर्थात नेत्र, आंख, उघारिया यानी कि हटाना या उठाना, अनंत दिखावन हार, दिखावन हार अर्थात पर ब्रह्म, पर ब्रह्म कहने के बाद ईश्वर समझिए, ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सतगुरु, कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। सच्चा गुरु की महिमा, अभी ना ऊपर बोल के गए ऊपर वाले दोहे में कि सतगुरु के संगत से अनेक फल मिलते हैं, वही कबीरदास कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत है, कभी नहीं खत्म होने वाली है। सतगुरु की महिमा ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सतगुरु जो है हमें अज्ञानता के मार्ग से ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है, अधर्म से धर्म के मार्ग पर ले जाता है, और हमें मोह माया भव बंधन की जो जंजीरें हैं उससे हमें निकालता है। यानी कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। अनंत किया उपकार, और सतगुरु हमारे जीवन में अनेकों उपकार करते हैं, अनेकों उपकार जिसका गिनती संभव नहीं है, इसको गिना ही नहीं जा सकता है। लोचन अनंत उघारिया, और वही सतगुरु, वही सतगुरु लोचन अनंत, हमारे आंखों पे पड़ी हुई जो पट्टी है, अज्ञानता की पट्टी, मोह की पट्टी, लोभ, काम, ये सब जो गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों की जो हमारे आंखों पे गलत पट्टी पड़ी हुई है, उसको हटाते हैं। लोचन अनंत उघारिया, हमारे आंखों से इस पट्टी को हटाते हैं और हमारे जीवन को एक साकार रूप देते हैं। अनंत दिखावनहार, और इन सभी चक्करों में पड़कर, इन सभी गलत आदतों में पड़कर जो मनुष्य अंधा हो गया था, उसको एक साक्षात जीवन का साकार देकर के उसे रास्ता दिखाते हैं। अनंत दिखावनहार, अनेकों उपकार करते हैं, उसे एक रास्ता दिखाते हैं। यानी कि उसकी आंखों में पड़ी हुई जो अज्ञानता की, लोभ की, मोह की, माया की जो पट्टी है, उसको हटाते हैं और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। अनंत दिखावनहार। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा दोहा भी समझ में आया होगा। आइए आज का अंतिम दोहा हम लोग देखते हैं और यहीं तक रहने देंगे, फिर कल इसको हम खत्म कर देंगे। सतगुरु सवा न कोई सगा, सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सवा न कोई हितु, हरिजन सही न जाती। सतगुरु, कबीरदास फिर सतगुरु के बारे में बताते हैं कि एक सच्चा गुरु, सतगुरु,
सवा, सवा यानी कि के समान, सतगुरु के समान इस संसार में मानव का कोई अपना सगा नहीं। इस संसार में मानव का अपना कोई नहीं है। यह जो जो नासवान संसार है, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका है, वो आपका है, कोई आपका नहीं है इस संसार में। तो सतगुरु, सतगुरु के सिवा कोई नहीं, केवल सतगुरु ही है जो हमारे हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, हमें अच्छे मार्ग पर चलना सिखाते हैं, हमारा भला हो यही चाहते हैं। तो सतगुरु सवा ना कोई सगा, एक सच्चा गुरु के सिवा कोई अपना इस सगा इस संसार में नहीं है। सोधी सही न दाती, कबीरदास कहते हैं सोधी, सोधी अर्थात शुद्धिकरण, शुद्धिकरण से बड़ा कोई दान नहीं है। दाती, दाती यानी कि शुद्धिकरण से बड़ा कोई दान नहीं है। सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है इस संसार में, और इस संसार में शुद्धिकरण से बड़ा कोई दान है। शुद्धिकरण अर्थात हमारे मन के अंदर में जो मोह माया, मोह, लोभ, लालच, काम, इन सब की जो गलत आदतें हैं, सबको हम अपने अंदर से निकाल फेंके, तो उसे सोधी सही न दाती, यही शुद्धिकरण, ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं अपने अंदर से गलत चीजों को निकालने का, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सतगुरु सवा न कोई सगा, सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है, और शोधी शई न शुद्धिकरण के समान कोई दान नहीं है। हरि जी सवा न कोई हितु, हरि जी अर्थात ईश्वर, हरि बोलते हैं ना, ईश्वर। हरि जी सवा न कोई हितु, यानी कि हरि के समान कोई अपना इस संसार में सच्चा हित ऐसी नहीं। भगवान ही है जो इस संसार में अपना है, बाकी संसार तो मोह माया है, सभी स्वार्थ से जुड़े, सभी स्वार्थ। तो हरि जी सवा ना कोई हितु, हरि जी यानी कि भगवान के समान, ईश्वर के समान कोई इस हितैषी मानव जाति का हितैषी कोई नहीं है इस संसार में। हरिजन सही न जाति, जो मानव संसार में अपने आप को कई जातियों में बांट दिया है, कई जातियों में, और एक दूसरे से घृणा करते हैं, कोई छोट बोलते हैं, मतलब छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि भगवान के समान इस संसार में कोई सच्चा हितैषी नहीं है। और हरिजन, हरिजन यानी हरि मतलब ईश्वर, और हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, ईश्वर के भक्त के समान कोई जाति इस दुनिया में नहीं है। इस संसार में, इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई जाति है, ईश्वर के भक्तों की जाति है, ईश्वर के भक्त है। तो वही यहाँ पे कबीरदास कहते हैं, सतगुरु सवा न कोई सगा, शोधी सही न दाती, हरिजस हरिजी सवा न कोई हितु, हरिजन सही न जाति। हरिजन अर्थात भगवान के जो भक्त है, उनके समान इस संसार में कोई जाति नहीं है। यहाँ पे जातिवाद पे करारा प्रहार किया है कबीरदास जी। कबीरदास हिंदी साहित्य के ब्रांड है। आपको बता दें, कबीरदास के बिना, तुलसीदास के बिना हिंदी का साहित्य नगण्य है, अधूरा है। तो उम्मीद करते हैं यह 5 दोहा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन इससे ऊपर जो मैंने हिंदी साहित्य का टाइमलाइन बताया उसे भी देखेंगे, कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, थोड़ा देर होता है कभी-कभी, लेकिन वीडियो लाएंगे, और एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। जिनको भी क्वेश्चन वगैरह चाहिए या कोई भी प्रश्न हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9123903488, और वो पूछ सकते हैं 3488, ठीक है। या फिर इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ, आपको कैसा लगा, समझ करके आपको क्या स्पष्ट तरीके से समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।